तो BECIL की तरफ से फ्रेश वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। एम्स जम्मू के लिए वैकेंसी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्कस कर लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एम्स जम्मू के लिए रिक्रूटमेंट करी जा रही है। कुछ पोस्ट यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, और कुछ पोस्ट ऐसी जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं भी चाहिए। तो जनरली हर तरह की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट तक की वीडियो देखने को, कई सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो स्टार्टिंग से 3 से 4 मिनट तक की कंटिन्यू वीडियो देखते हो, आपको अपने काम में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे स्टार्टिंग की कुछ पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर वाली, यहाँ पे आपको 5-5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिग्री के साथ साथ। तो एक आपको शॉर्ट में समझा दिया। वैसे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करेंगे, यहाँ पर भी आपको डिग्री वगैरह तो चाहिए, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के लिए अगर आपको डिग्री है और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो ठीक है यार। अगर सिर्फ बैचलर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वैसे बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करें, बीई बीटेक है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। चीफ डाइटिशियन के लिए अगर 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की बात करेंगे या सर्विस ऑफिसर की बात करेंगे, 8-8 साल का 5-5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये स्टार्टिंग की कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पे आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, फिर आप अच्छी खासी पोस्ट में होने चाहिए ऑलरेडी। कोडिंग क्लर्क के लिए आपने बीएससी किया मेडिकल रिकॉर्ड्स में, या फिर 12th पास हो साइंस में, 6 साल का डिप्लोमा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। सीएसएसडी ऑफिसर के लिए आपको सुपरवाइजर 7 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। सीएसएसडी सुपरवाइजर का आपको इन्होंने बता दिया। डीईओ की जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो यहाँ पे जनरली आप अप्लाई कर सकते हो। 83 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मिनिमम आप ग्रेजुएट हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पर मंथ आपको 20,834 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ग्रेजुएट्स के लिए एक पोस्ट तो सामने आ चुकी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली। आगे चलते फिर से डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे। 2 साल का रेगुलर सर्विस आपको चाहिए। डाइटिशियन के लिए एमएससी आपके पास होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के लिए डिप्लोमा है फार्मेसी में, आप अप्लाई कर सकते हो। 25,500 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है। फार्मेसी में जिनको डिप्लोमा सिर्फ है उनके लिए भी पोस्ट आ चुकी है। डायसेक्शन हॉल अटेंडेंट की बात करेंगे, 12th पास हो और 1 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर 10th पास हो 3 साल का एक्सपीरियंस है कंसर्न डिपार्टमेंट में, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मॉर्चरी असिस्टेंट की 10th पास होनी चाहिए, बाकी एक्सपीरियंस आपके डिजायरेबल यहाँ पर है। ड्राइवर की पोस्ट के 10th पास होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के 10th पास होने चाहिए, साथ में आईटीआई होना चाहिए। वैसे एसी का केस आपको देखने को मिलेगा। गैस पंप मैकेनिक ये सभी वो हैं जब 10th-12th पास से, तब आईटीआई होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जेई की बात करेंगे, एयर रेफ्रिजरेशन, सिविल या इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। यहाँ पर तीनों पोस्ट की बात करें, आपने ग्रेजुएशन करी है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में, तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। 5 साल के अप्लाई कर सकते हो। पर मंथ आपको 35,400 रुपीज यहाँ पे मिलने वाले हैं। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की बात करें, बीएससी है मेडिकल रिकॉर्ड में, फिर 12th पास हो साइंस में, 6 महीने का डिप्लोमा, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर टेक्नीशियन टोटल 80 पोस्ट है, कि बीएससी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास है, या 12th पास हो साइंस में, 2 साल का डिप्लोमा है, ईसीजी में अप्लाई कर सकते हो। बीसी 3 साल का कोर्स रेडियोग्राफी में, फिर डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस आपको चाहिए 2 साल का। बीएससी आपने करी है 3 साल के कोर्स रेडियोथेरेपी में, या डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यहाँ पे 12th पास हो और डिप्लोमा है आपके पास, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। बीएससी है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बीएससी डिग्री है आपके पास, जूनियर टेक्नीशियन के लिए रेस्पिरेटरी वाले अप्लाई कर सकते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर टेक्नीशियन डायलिसिस थेरेपी में आपको डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा कर है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वैसे बीएससी 1 साल का एक्सपीरियंस। ये अगर ईईजी की बात करें, 12th पास होनी चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ पोस्ट ऐसी भी जहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो। डिग्री है एनेस्थीसिया में अप्लाई कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 12th पास हो, डिप्लोमा है, अप्लाई कर सकते हो। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी है कार्डियक टेक्नोलॉजी में, आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री है आपके पास, ये डिप्लोमा है ओटी टेक्नोलॉजी में, और 1 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, आप अप्लाई कर सकते हो। 12th पास अगर आपने करा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है, और फिर ग्रेजुएशन करी है आपने साइंस में, और डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
ट्वेल्थ पास और डिप्लोमा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, आप अप्लाई कर सकते हो। ट्वेल्थ पास हो, डिप्लोमा है, आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट हो, 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर्स डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में, आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर बीएससी डिग्री है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद और बात करेंगे फिर लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ये मैनेजर सुपरवाइजर की पोस्ट है, डिग्री है और 5 साल का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। ट्वेल्थ पास हो, 3 साल का एक्सपीरियंस, 10th पास हो, आईटीआई है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे 10th पास और आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री, 5 साल का एक्सपीरियंस, डिग्री 2 साल का एक्सपीरियंस, तो मेडिकल वाली तकरीबन मैक्सिमम पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेक्निकल भी है, जहाँ पे 10th पास के साथ आप आईटीआई होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक करिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, डिप्लोमा है फार्मेसी में, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्वेल्थ पास हो, बैचलर्स डिग्री है फिजियोथेरेपी में, 2 साल का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए डिग्री अगर आपके पास है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर मंथ आपको 44,900 मिलने वाले हैं। फिर साइकेट्री की बात करेंगे, एमएमएससी करिए। पब्लिक हेल्थ नर्स की बात करेंगे, बीएससी नर्सिंग है, आप अप्लाई कर सकते हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर का 12th पास और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीनियर हिंदी ऑफिसर, सीनियर मैकेनिक, सीनियर ऑपरेटर की वैकेंसीज, प्लम्बर की वैकेंसीज, स्टोर कीपर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, डिग्री है और डिप्लोमा है मटेरियल मैनेजमेंट में, अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर कम क्लर्क की बात करेंगे, ग्रेजुएट हो और 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। स्टोर ऑफिसर के लिए 3 साल की रेगुलर सर्विस है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से टेक्निकल ऑफिसर के लिए बीएससी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, अप्लाई कर सकते हो। डिग्री है, 2 साल का एक्सपीरियंस, अप्लाई कर सकते हो। डिग्री है, आप जूनियर रिसर्च ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन करी है कॉमर्स में, आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट है, ड्रेसर की पोस्ट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। ये आपको बेसिक जो भी वैकेंसीज जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर अप्लाई करना चाहोगे, 590 रुपीज एप्लीकेशन फी है। SC ST EW से 295 एप्लीकेशन फी रहने वाली है। ऑफलाइन आपको फॉर्म इस एड्रेस में भेजना है। और अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फॉर्म का जो आपको फिल करना है, ये 20-24 सबसे पहले पहले आपको पहुंचाना है और ये फॉर्म आपके सामने रहा। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब अगर आपको वीडियो में कुछ भी काम कर लगा है आपका तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता आपको तो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, सो दैट वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।